वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, भारत को कैसे घेरा हुआ है चीन, पड़ोसी देशों को अपने कब्जे में किया हुआ है शी जिनपिंग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत चीन के संबंध में एक बार फिर खटास आ गई है, क्योंकि सोमवार की रात को लद्दाख में गलवान घाटी के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है। इसमें भारतीय सेना के कमांडिंग अफसर समेत 20 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि चीन सेना के 43 सैनिक भी शहीद हो चुके हैं। ऐसे में भारत चीन के रिश्ते में एक बार फिर दरार पड़ती दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय मामले के जानकार रईस सिंह के मुताबिक चीन अपने आधिपत्य को भारत के पड़ोसी देशों में कायम करने के लिए लंबे समय से सक्रिय है। पाकिस्तान, श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश और म्यांमार ही नहीं बल्कि भारत का अभिन्न मित्र देश नेपाल में भी चीन अपनी जड़ें जमाने में जुटा हुआ है। भारत को घेरने की नीति के तहत चीन पड़ोसी देशों में विकास के नाम पर अपनी पेट मजबूती कर रहा है। रईस कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर पहले कर्ज देना और फिर उस देश को एक तरह से कब्जे में लेना, इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं। ये शब्द चीन के लिए ही इस्तेमाल होता है। चीन दो मकसद के तहत काम कर रहा है, पहला इकोनॉमी और दूसरा जियोलॉजिकल स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहा है। और चीन अपनी इकोनॉमी के जरिए हमारे पड़ोसी देशों में इंफ्रा प्रोजेक्ट में प्रवेश करता है। चीन पहले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौता करता है और फिर उसे बिजनेस टू बिजनेस में तब्दील कर देता है। इसके जरिए वो चीन की कंपनियों को वहां एंट्री करवाता है और फिर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ले लेता है। इस रणनीति के तहत चीन भारत के दोनों ओर पड़ोसी देशों में पहले एंट्री किया और फिर वहां के बंदरगाहों सहित तमाम प्रोजेक्ट की सुरक्षा के नाम पर अपनी आर्मी बैठा देता है। और आपको बता दें कि चीन का श्रीलंका में एक छत्र राज है। रईस बताते हैं कि चीन ने श्रीलंका में OBOR परियोजना के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर का निवेश किया था। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह के विकास के लिए परियोजना थी, लेकिन बाद में बंदरगाह पर चीन ने अपना कब्जा जमा लिया। इतना ही नहीं, बंदरगाह के चारों ओर की 1,500 एकड़ जमीन भी चीन ने अपने कब्जे में कर ली है। श्रीलंका के उत्तरी शहर जाफना में घर बनाने की योजना का काम भी चीन ने शुरू कर दिया है। श्रीलंका का जो इलाका चीन के कब्जे में है वो भारत से महज 100 मील की दूर पर है, जिससे भारत को बहुत सारा खतरा हो सकता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, अरब सागर के किनारे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में चीन ग्वादर पोर्ट का निर्माण चीन पाकिस्तान आर्थिक गैलरी CPC परियोजना के तहत कर रहा है और इसे चीन की महत्वाकांक्षा वन बेल्ट वन रोड OBOR तथा मेरी टाइम सिल्क रोड प्रोजेक्ट्स के बीच एक कड़ी माना जा रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर भी चीन का अपना नियंत्रण स्थापित कर चुका है। पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए चीन से कम 10 अरब डॉलर का कर्ज ले चुका है और उनका कहना है कि CPC के तहत पाकिस्तान ने चीन से 62 अरब डॉलर का कर्ज लिया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की माली हालत इतनी खराब है कि वो चीन को कर्ज का पैसा चुकाने की स्थिति में नहीं रह गया है। CPEC के जरिए चीन पाकिस्तान को अपने नियंत्रण में रखेगा, क्योंकि 2022 तक CPEC प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के ग्वादर में चीन अपने 5 लाख चीनी नागरिकों को बसाने के लिए कॉलोनी बना रहा है। भारत की सीमा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर चीन की सेना फ्लैग मार्च करेगी, जो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। और इतना ही नहीं दोस्तों, दिसंबर 2016 में चीन और बांग्लादेश ने वन बेल्ट वन रोड OBOR को लेकर समझौता किया था। इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य एशियाई देशों को चीन द्वारा प्रायोजित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जोड़ना है। इसके जरिए चीन की नज़र बांग्लादेश के पायरा बंदरगाह पर है। बांग्लादेश का पायरा बंदरगाह को विकास करने के लिए चीन की 2 कंपनियां, चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी और चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी का $600 मिलियन का समझौता किया गया है। चीन इस निवेश से श्रीलंका की तरह ही बांग्लादेश की बंदरगाह पर भी अपना लीडरशिप और अपना हक जमाने का कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, चीन इसी तरह भारत से जुड़े हुए पड़ोसी देशों में बिजनेस के नाम पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करता है और जब चीन यही देशों से अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स रिटर्न करने की मांग करता है तो तब तक उस इन्वेस्टमेंट का कर्ज बहुत हो चुका होता है और वही देश चीन को उसका रिटर्न करने में असफल हो जाते हैं और चीन उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उस जगह पर अपना कब्जा जमा लेता है और उस जगह को
चीन अपने हिसाब से ऑपरेट करता है, लेकिन आपने वीडियो में देखा होगा कि चीन ने ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स के मामले में इंडिया के बॉर्डर से जुड़े हुए पोर्ट्स पर किया है, क्योंकि जब भी इंडिया और चाइना के बीच लद्दाख में युद्ध चल रहा होगा और भारत उस वक्त चाइना पे हावी हो रहा होगा, तो उस वक्त चाइना अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा उठाएगा और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर श्रीलंका के हबनटोटा और बांग्लादेश के पायरा पोर्ट से और ईस्ट वेस्ट और साउथ से भारत पर नेवी या एयरफोर्स के जरिए बड़ा हमला करेगा और नॉर्थ में गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चाइनीज आर्मी के जरिए इंडिया पर चाइना हमला करेगा और ये हमला इंडिया पर चारों तरफ से होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।